वेलकम टू क्रोशा बाय पन्नू। आज का हमारा ट्यूटोरियल है ब्यूटीफुल क्रोशेड गजरा। ये बनाना बहुत ही आसान है, कम समय में बनता है, काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। आप बहुत सारे एक्सेसरीज में से यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए अपना प्यार देकर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस गजरे को बनाना। इसके लिए मैंने यूज़ किया है 4 प्लाई का यार्न, लाइट ग्रीन, येलो, वाइट एंड पिंक कलर। हमें चाहिए 2.5 mm का क्रोशा हुक, सीजर एंड ग्लू चाहिए B7000। सबसे पहले येलो कलर का यार्न लेंगे। यार्न को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और एक स्लिप नॉट रेडी करेंगे। इस तरह से लूप में से निकालेंगे। स्लिप नॉट रेडी हो चुका है। चेन्स बनाएंगे। लूप में से एक एक लूप निकालते हुए चेन्स बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 40 चेन्स बना के रेडी किए हैं। स्टार्टिंग के हम 4 चेन्स स्किप करेंगे और 5th चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 लूप में से निकालेंगे और फिर से 2 लूप में से यार्न ओवर करेंगे, एक चेन बनाएंगे। उसके बाद हम धागा लेंगे और इस तरह से 1 चेन को स्किप करेंगे और 2nd चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 लूप, फिर से 2 लूप, 1 चेन, नेक्स्ट चेन हम स्किप करेंगे और अगली चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। हमारे 3 लूप हैं तो पहले 2 लूप, फिर से 2 लूप। इसी तरह से हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक चेन को स्किप करते हुए इसे बनाना है। तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3 चेन्स। अब जो भी वर्क करेंगे हम जो सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन के बाद इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न पुल करेंगे और 2 लूप, फिर से 2 लूप। तो ये एक डबल क्रोशिया होगा। यहाँ पे अभी 2 बार हम यहाँ पे हुक को यार्न करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हुक इंसर्ट करके हमने निकाला, 2 लूप, 2 लूप में से धागा निकालना है, फिर से 2 लूप। यहाँ पे हम 3 बार निकाल रहे हैं तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। 2 चेन बनाने हैं। 2 चेन बनाकर से उसी स्टिच में हम यहाँ पे पिको बना के ले लेंगे। पिको हमारा रेडी हो चुका है। सेम स्टिच में और एक डबल क्रोशिया बना के लेंगे। यहाँ पे 2 लूप में से यार्न निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे 2 लूप से। उसके बाद फिनिशिंग करेंगे 3 चेन के साथ। 3 चेन्स बनाएंगे और 3 चेन्स को सेम स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए अटैच करेंगे। यह अटैच हो चुका है। अब हम जाएंगे आगे वाले, हम कॉर्नर में यहाँ पे बनाया है पेटल्स। अब हम मिडल में यहाँ पे एक पेटल बनाएंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे। सेम मेथड फॉलो करना है। 3 चेन्स, उसके बाद हम डबल क्रोशिया बना के लेंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ पे रेडी हो चुका है। यार्न को 2 बार राउंड अप करेंगे और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 2 लूप में से हम 3 बार धागा निकालेंगे। तो ये 2 बार हो गया है। ये 3rd टाइम, तो ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया। 2 चेन का पिको बनाना है। यहाँ पे ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच बनाकर हम पिको रेडी करेंगे। पेटल को फिनिशिंग करने के लिए एक डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बनाना है। सेम स्टिच में जो डबल क्रोशिया बनने के बाद 3 चेन बनाकर हम इसे क्लोज करेंगे स्लिप स्टिच के द्वारा। ज़्यादा कुछ है नहीं पैटर्न में, सिर्फ आपको पेटल्स बनाने हैं। अब हम सामने वाला जो कॉर्नर है उस कॉर्नर में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। फिर से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 3 चेन,
एक डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया 2 बार यान को हम धागे को राउंड अप करेंगे और इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया रेडी हो गया। 2 चेन का पीको, फिर से एक डबल क्रोशिया और पेटल को फिनिशिंग करेंगे 3 चेन के साथ। कितना इजी पैटर्न है, लगता बहुत इजी है लेकिन दिखने में काफ़ी ये खूबसूरत सा दिखता है। नेक्स्ट स्टिच में आएंगे, यहाँ पे देखिए हम यहीं से ऐसे बनाते जाएंगे, यानी कि हम जहाँ पे आपका 1 चेन का स्पेस है उस 1 चेन के स्पेस में हमें यहाँ पे ये पेटल्स बनाते जाना है। सेम यहाँ पे आप मेथड को फॉलो कीजिए। स्टार्टिंग में 3 चेन बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन का पीको बनाना है, फिर से डबल क्रोशिया और फिनिशिंग करेंगे 3 चेन के साथ। तो ये हमारा चौथा पेटल भी हम रेडी करने आया है। देखिए यहाँ पे 3 चेन बना के इस पेटल्स को हम क्लोज करते हैं। वन चेन के स्पेस में अभी हम धागा लेकर आएंगे। यहाँ पे आपको जो भी अभी वर्क करना है 1 चेन के स्पेस में करते जाना है। सेम 3 चेन और फिर पेटल्स हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा हम राउंड पूरा बनाकर ले लेते हैं, दोनों तरफ और सामने पूरा रेडी हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत सा ये लगता है, इजी सा है बट बड़ा खूबसूरत दिखता है। अब इसे हम फ्लावर बनाएंगे, वाइट कलर का यार्न लेंगे, इस तरह से हम मैजिक रिंग रेडी करेंगे। मैजिक रिंग धागा पुल करके मैजिक रिंग रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 2 एंड 3 चेन्स। 3 चेन्स रेडी हो जाने के बाद यहाँ पे मैजिक रिंग में हम 4 डबल क्रोशिया रेडी करेंगे। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया रेडी हो गए। धागे को पुल करेंगे और फर्स्ट 3 चेन के थर्ड चेन में यहाँ पे हुक को इंसर्ट करते हुए एंडिंग धागा जो है पुल करेंगे, उसे क्लोज करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न पुल करेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच रेडी हो जाएगा। सेम इसी मेथड से हमें 3 चेन और 4 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाकर लेने हैं। यह हमारा 4th डबल क्रोशिया पुल करेंगे और फर्स्ट स्टिच में हम यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट करेंगे। 3 चेन करेंगे, 3 चेन करके हम यहाँ पे क्लोज करेंगे स्लिप स्टिच के द्वारा और हम 4 इस तरह से पॉपकॉर्न स्टिच रेडी करके लेते हैं। ये टोटल हमारे 6 रेडी हो चुके हैं। यार्न को कट करेंगे और जो धागा है हमारा इस तरह से हम पुल करेंगे, खींच लेंगे। खींचने से ये सारे धागे एक साथ आ जाएंगे और इस तरह से ये फ्लावर हमारा रेडी हो जाएगा। धागे जो बचे हैं उसके नॉट अच्छे से बांध के धागे को सिक्योर करेंगे, वर्क को सिक्योर करेंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। ऐसे ही और 4 फ्लावर हम रेडी करके लेते हैं। उसके बाद मिडल पार्ट बनाने के लिए इस तरह से हम एक स्लिप नॉट रेडी करेंगे, एक चेन बनाएंगे, यार्न को पुल करेंगे और उस 1 चेन में इस तरह से हम 5 राउंड लूप बनाएंगे। तो इस तरह से हम 5 लूप्स बनाकर रेडी करेंगे और यहाँ पे हम पफ स्टिच रेडी करेंगे। तो यहाँ पे क्लोज किया, 1 चेन, धागे को कट कर लेते हैं और दोनों धागे को कुछ इस तरह से पकड़ते हुए सिक्योर करेंगे नॉट लगाकर। यहाँ पे धागे को इस तरह से हम नॉट लगाएंगे
और एक नॉट लगा के लेते हैं ताकि धागा अच्छे से हमारा फिक्स हो जाए। अब इसे इस तरह से फ्लावर में आप हुक इंसर्ट कीजिए, धागे को इस तरह से खींच लीजिए और ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर का मिडल पार्ट रेडी हो जाएगा। इसे स्टिक करने के लिए B7000 ग्लू का इस्तेमाल मैंने किया है। आप हॉट गन का भी यूज़ कर सकते हैं या ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एक्स्ट्रा थ्रेड मैंने कट कर लिया है। 5 फ्लावर हमने इस तरह से देखो प्लेस कर लीजिए, मतलब आपको स्पेस समझ में आएगा कहाँ हमें इसे स्टिक करना है। अब यहाँ पे हमने स्पेस बराबर दिया है। अब एक एक फ्लावर को उस जगह पे हमें अभी स्टिक करना है B7000 ग्लू के साथ। इस तरह से ग्लू अप्लाई करेंगे फ्लावर के बैक साइड में और फिर इसे हम इस तरह से गजरे पर रख देंगे। सारे 5 फ्लावर इस तरह से मैंने स्टिच यहाँ पे स्टिक कर दिए हैं। अब गजरे को टाई करने के लिए इस तरह से डोरी बना के हम लेंगे। इसके लिए मैंने ग्रीन कलर का यार्न लिया है, स्लिप नॉट रेडी करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट पेटल है उस फर्स्ट पेटल के एक स्टिच में इस तरह से हुक को इंसर्ट करते हुए यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। हमें टोटल यहाँ पे हम 24 चेन बना कर लेंगे। 3 चेन को स्किप करते हुए 4 चेन में इस तरह से हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशिया के लिए लिया लेकिन हमने 2 लूप में से ही निकाला है। इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हम 4 बना के ले लेंगे। टोटल यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसे क्लोज करेंगे। सेम फिर से 3 चेन बनाएंगे और जो लूप है लास्ट वाला उसमें से फिर से हम यहाँ पे इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया बना के लेंगे, जिसे हम कस्टर्ड स्टिच भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने इसे भी बना के ले लिया। सारे क्लोज करेंगे और इस तरह से दोनों को एक साथ पकड़ेंगे और इस तरह से ये एक और नॉट बनाएंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड कट करके अब बचे हुए थ्रेड को सिक्योर करने के लिए इस तरह से हम वर्क में ही इसे खींच लेंगे ताकि ये धागा कहीं से निकले नहीं। और अब एक्स्ट्रा जो बचा हुआ थ्रेड है उसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से खूबसूरत सा गजरा हमारा रेडी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ भी सजेशन है वो भी आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।